हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में आयोजित श्री राम भक्त सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रामलीला का मंचन केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन करने के लिए जनता उत्साहित है और हरियाणा सरकार तीर्थ यात्रा योजना के तहत लोगों को अयोध्या के दर्शन कराएगी और पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर दर्शन कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और पहला जत्था 22 जनवरी को रवाना होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया है। नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई गई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सिरसा में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सब्सिडी फॉर मैन्युफैक्चर इन हरियाणा पुस्तक का विमोचन किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा उद्योगपतियों की पहली पसंद बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। स्टार्टअप इंडिया शुरू होने के बाद नए लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला है। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार की ओर से 7 आईएएस और 5 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सभी अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने 3 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया है। उन्होंने इसी के साथ कहा कि विपक्ष की ओर से लगाए गए तमाम आरोप गलत है और पलटवार किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा के शीतकालीन सत्र को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने विपक्ष की तरफ से सरकार को सत्र में घेरने के प्रश्न के जवाब पर कहा है कि हम 9 साल से देख रहे हैं कि वो हर बार विधानसभा में सरकार को घेरने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी सवालों का सीधा जवाब देते हैं। जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर के उन्होंने कहा कि जेजेपी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। चुनावों के बाद सरकार बनाने के बाद गठबंधन हुआ है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के पर आधारित है। आगे चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे, समझौता होगा या नहीं होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आम जन को सरकार की तरफ से दी जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कैंप भी लगाए गए हैं। विभागों के अधिकारी भी मौजूद। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई है। कोसली के विधायक लक्ष्मण दास ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर ने काम किया है। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने प्रदेश के हर हिस्से में पानी की किल्लत की समस्या को दूर किया है और किसानों से संबंधित हर योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया। हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अब हरियाणा रोडवेज की बसें बारात के लिए बुक की जा सकेंगी। रोडवेज की ओर से इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली गई है। रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक बसों की एडवांस बुकिंग करवानी होगी और बुकिंग के समय ही 50 किलोमीटर तक का खर्चा देना होगा। कैथल के नए बस अड्डे पर इसको लेकर के अलग से ब्रांच ऑफिस बनाया गया है। रोडवेज बसों को बारात में ले जाने की दूरी 200 किलोमीटर निर्धारित की गई है। किलोमीटर के हिसाब से इसका किराया निर्धारित किया गया है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो यूनियन के साथ मिलकर के महिलाओं को सुरक्षा के मद्देनजर एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें पुलिस ने ऑटो पर नेम प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है, जिसमें ऑटो ड्राइवर की पूरी डिटेल दी जाएगी। तो वहीं डिटेल का पूरा डाटा भी 112 नंबर से कनेक्ट किया गया है। पुलिस की ओर से इसकी शुरुआत को लेकर के ये उम्मीद जताई गई है कि ऑटो पर इस प्लेट के लगने से महिलाओं को सफर करने में आसानी होगी।
पलवल में अज्ञात हमलावरों ने वकील से जमकर के मारपीट की है। हमलावरों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है और फायरिंग कर वहां से फरार हो गए हैं। आरोपियों ने वकील को जान से मारने की धमकी दी है। फायरिंग के दौरान गोली लगने से वकील घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित वकील की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की ट्रक से टक्कर होने के कारण बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में बाइक चला रहे दोनों कारोबारियों की मौके पर मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों ने दोनों कारोबारियों के शवों को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि दोनों कारोबारी प्रशांत नरूला और परमीत सूद अपने 5 अन्य दोस्तों के साथ बाइक राइड पर निकले थे और जैसे ही KMPA बिलासपुर थाना क्षेत्र के पास पहुंचे हैं, तेज रफ्तार ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से उसके पीछे चले आ रहे दोनों बाइक ट्रक से जाकर के टकरा गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फरीदाबाद में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आए बुजुर्गों के गले में हार पहना करके उनको सम्मानित किया गया। इस कैंप में 11 विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। इन सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों ने लाभ लिया है और साथ ही लोगों की समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान किया है।